अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा मसला कि अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का क्या तरीका है। निजासत दो किस्म पर होती है, एक वो जो खुश्क होने के बाद नजर आए और एक वो होती है जो खुश्क होने के बाद नजर नहीं आती। धोने का अलग अलग तरीका है, यानी जो खुश्क होने के बाद नजर आती है उसको इंसान इतना धोए कि वो जो नजर आने वाली यानी निजासत है वो खत्म हो जाए तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। और अगर ऐसा पक्का उसका रंग है कि निजासत उसका रंग नहीं जा रहा तो इतना उसको धोए कि दिल मुतमईन हो जाए कि अब ये कपड़ा पाक हो गया है तो वो पाक हो जाएगा। और दूसरा है कि खुश्क होने के बाद नजर नहीं ना आए, जैसे छोटा पेशाब वगैरह, तो ऐसे चीज अगर लग गई कपड़ों पर तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि उसको पानी उस पर डाला जाए और उसको खूब निचोड़ा जाए और फिर उसके ऊपर दूसरा पानी डाला जाए, फिर उसको खूब निचोड़ा जाए और फिर तीसरा पानी डाला जाए और उसके बाद उसको खूब निचोड़ा जाए, यानी 3-4 मरतबा उसको ऐसे करने से वो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो उसके बाद वो गीला कपड़ा पाकर अगर इंसान नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाद इलाकों में ये मसाइल, गलत मसाइल मशहूर होते हैं कि जो कपड़ा नापाक हो जाए उसको धोने के बाद, यानी जब तक वो गीला होगा वो नापाक होगा, उससे इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता। ये बात गलत है। जिस वक्त पानी से उसको धो लिया है, पाक हो गया है, तो अगर वो गीला है उसके साथ अगर नमाज पढ़ना चाहे तो इंसान नमाज पढ़ सकता है, वो पाक हो गया है। और इसी तरह अगर इंसान वुजू की हालत में है और जिस्म पर कोई नापाकी लग गई है तो सिर्फ उस जिस्म के उस आज़ा को धोना पड़ेगा, वुजू लौटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस जगह वो निजासत लगी है उस जगह को धो लेगा तो वो पाक हो जाएगा, यानी उसका जिस्म पाक हो जाएगा। अब दोबारा वुजू लौटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुजू उस वक्त टूटेगा जब नवाक़िज़े वुजू में से कोई चीज जिस्म से निकलेगी, खवारिज जिससे वुजू टूट जाता है, अगर वो चीज आएगी यानी नवाक़िज़े वुजू में से कोई पाया जाएगा तो फिर वुजू टूटेगा। अगर जिस्म पर कोई नापाक चीज लग गई है तो उससे वुजू नहीं टूटता, बल्कि सिर्फ जिस्म के उस जगह को धोना पड़ेगा जहां नापाकी लगी है। जज़ाकल्लाह खैर।